भिंड शहर में अतिक्रमण की भरमार है। जो देखो वो ही सरकारी जमीन को दबाए बैठा है। भिंड सदर बाजार के भिंड बजरिया के बुरे हालात। सब्जी मंडी हो, रेलवे स्टेशन हो, पुस्तक बाजार हो, भूता बाजार हो, परेड चौराया इटावा रोड हो, गोल मार्केट हो, राज टाकीज वाली गली हो, इमली वाली गली हो, बजरिया हनुमान हो, हाउसिंग कॉलोनी, जहां देखो वहां दुकानदारों ने रोड को सक्रिय करके रख दिया। रोड पर अतिक्रमण कर रखा है। सदर बाजार के फिर वही हालात। तभी आज दूसरे दिन फिर नगर पालिका ने मुहिम चलाई अतिक्रमण हटाओ, जिसमें आज शहर थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर अपने पूरे पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे। वहीं देहात थाने का पुलिस बल, देहात थाना प्रभारी मुकेश साग भी अपने दलबल के साथ आज सदर बाजार में उतरे। जो लोग, क्योंकि एक दिन पहले भी नगर पालिका ने अतिक्रमण हटवाने के लिए मुहिम चलाई थी। नगर पालिका के सफाई कर्मी सहित ट्रैक्टर लेकर स्वास्थ्य अधिकारी, एसडीएम सहित निकले थे। साफ सफाई के बाद, और साफ सफाई में व्यवधान भी होता है। भिंड कलेक्टर भी 8 दिन पहले शहर में पैदल निकल चुके हैं। शहर में गंदगी और अस्थायी अतिक्रमण से निर्मित समस्या के समाधान के लिए एक दिन पहले यानी सोमवार को भी सुबह हाउसिंग कॉलोनी में कुआ वाले हनुमान मंदिर के आसपास पुरानी घास मंडी रोड पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन औपचारिकता हुई और अतिक्रमण हटाया गया और चेतावनी भी दी गई और चालानी कार्रवाई भी की गई। तभी आज यानी मंगलवार को फिर दोनों थाने का पुलिस बल, नगर पालिका का अमला ट्रैक्टरों के साथ आज सदर बाजार में निकला, जहां समझाइश देने के बाद भी यहां के दुकानदारों ने फुटपाथ को घेर लिया है। नाली के आगे सामान रखे हुए हैं, उनको आज हटवाया गया। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कार्रवाई से और कार्रवाई करने वालों से ही झगड़ जाते हैं, कार्रवाई से नाराज होते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी राजीव जैन आज फिर सड़कों पर निकले। सदर बाजार में आज जिन लोगों को चेतावनी दी गई थी उनके टट्टर हटाए गए, उनके बैनर पोस्टर हटाए गए, उनके सामान को भी कुछ रखा गया। कुछ लोगों से झूमा झटकी भी हुई, क्योंकि यहाँ का दुकानदार नहीं सोचता यह दुकान हमारे सामने, यह दुकान की जगह हमारे है, हमारे सामने जो जगह है ये इसको हम ही बतते हैं। अगर जगह खाली रहेगी, जगह दिखेगी तो ग्राहक भी आएगा और आने जाने वालों को भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन दुकानदार बिल्कुल भी नहीं मानते, सड़क पर अतिक्रमण कर ही लेते हैं और कई बार समझा देने के बाद भी यह नहीं मानते। तभी आज सदर सिटी टीआई से भी कुछ दुकानदार कहने लगे कि कार्रवाई करो, एफआईआर कर दो। तो सिटी टीआई ने भी कह दिया कि अगर नहीं मानोगे तो हम एफआईआर भी करेंगे। सदर बाजार में नगर पालिका टीम ने आज अवैध अतिक्रमण हटाया और दुकानदारों से भी आज तीखी बहस होती रही। शहर कोतवाली देहात थाना पुलिस बल भी आज मौजूद रहा। लेकिन हम तो दुकानदारों से ही अपील करेंगे कि यह शहर आपका है, आप ही अतिक्रमण करेंगे तो हमारा शहर फिर कहाँ जाएगा। सुकुड़ कर वैसे ही नेक रह गया है। फुटपाथों को हटाया, फुटपाथियों को हटाया, हॉकर जोन में शिफ्ट किया, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, फिर भी सदर बाजार में आ जाते हैं। आपका कोई बाहर का दोस्त, मेहमान, नातेदार आए तो कहता है भिंड है या कोई कस्बा, निकलने में भी परेशानी होती है। 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए बजरिया में तो फिर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। सदर बाजार बजरिया के बुरे हालात, परेड चौराहे पर भी बुरे हालात, सब्जी मंडी के बुरे हालात। लेकिन आज ट्रैफिक इंचार्ज राघवेंद्र सिंह भार्गव और भारी पुलिस बल सदर बाजार में उतरा और अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटवाए। ब्यूरो बी से नलचर सबसे तेज। सदर बाजार से नगर पालिका की
अतिक्रमणकारी मुहिम से विजय चौधरी की रिपोर्ट। भिंड जिले में ज़्यादातर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, तभी आज नेशनल हाईवे 719 पर इटावा रोड कुथरा को जाने वाली रोड के पास आज ग्रामीणों ने और मोहल्ले के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि यहाँ 100 फुट से ज़्यादा बड़ी रोड थी, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया। अभी पार्षद के द्वारा रोड बनाई गई, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। कई बार नगर पालिका को इसकी सूचना दी। कुशवा कॉलोनी होते हुए कुथरा के लिए एक रोड जाती है जो सुरपुरा तक पहुंचती है। इससे 20 गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण यह रोड बिल्कुल सक्रिय हो गई। वहां के लोग कहते हैं कि लोग जब गांव जाते हैं, कुथरा भी जाते हैं, तो बस अंदर नहीं जा पाती। हमको 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब अपने गांव पहुंचते हैं। 20 गांव का यह रास्ता और अतिक्रमणकारियों ने इसे अवरुद्ध कर दिया। तभी आज ग्रामीणों ने और कुशवा कॉलोनी निवासी कुथरा रोड निवासियों ने चक्का जाम कर दिया। यह बात सुनते ही सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत एसडीएम को फ़ोन लगाया। एसडीएम ने भी आश्वासन दिया कि हम नप्ती कराकर अतिक्रमण तोड़ेंगे, तब जाकर कहीं यह जाम खुला। नरेंद्र सिंह कुशवा के पहुंचते ही लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नेता एक धुरंधर है जिसका नाम नरेंद्र है। आज कुशवा कॉलोनी और कुथरा रोड बनवाने की समस्या का भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवा ने निराकरण करा दिया, क्योंकि हाईवे पर जाम लगा हुआ था, उसको भी उन्होंने खुलवाया। लोग तुरंत सदर विधायक ने एसडीएम से बात की। एसडीएम ने कहा कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, नप्ती कराकर अतिक्रमण हटाएंगे। 100 फुट की रोड है जो अब बिल्कुल सक्रिय हो गई। लोग कहते हैं कि गांव में अब लड़की वाले लोग नहीं पहुंचते, लड़के कुंवारे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं है। कई लड़के कुंवारे हैं, अगर रोड हो, आवक जावक हो, तो यहाँ लड़कों के संबंध हों। यह बड़ी समस्या है अतिक्रमण की भिंड जिले में। लेकिन आज कुशवा कॉलोनी से कुथरा को जाने वाली रोड को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सदर विधायक के समझाने पर चक्का जाम खुला। एसडीएम ने भी आश्वासन दिया है कि हम नप्ती कराएंगे, अतिक्रमण तोड़वाएंगे। समस्या यहाँ क्या है, इधर से काफी गांव जुड़ते हैं, तो रोड का ये सकरी रोड है, क्योंकि रोड बड़ी बन के उधर से आ रही है। गाँव वालों को कहना है यहाँ ये रोड थोड़ी अगर हो जाए तो हमारे बच्चों को आने जाने के साधन, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, गाड़ियाँ जाने लगी, इनको परेशानी इनको लेते हैं। यहाँ इन्होंने जाम लगाया था, एसडीएम साहब से बात हो गई हमारी, जिससे समस्या का समाधान हो जाए। 23 दिसंबर 2025 को यानी मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे थे। जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्या का आवेदन लेकर आए 62 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सीओ जिला पंचायत भिंड एवं अपर कलेक्टर LK पांडे भी आवेदकों की समस्याओं पर जन सुनवाई कर रहे थे। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, बिलों में तो सुधार हो ही नहीं सकता। अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली सरकार ने मध्य प्रदेश को कई करोड़ रुपए दिए, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार ही इसको पी गए। बिजली विभाग के बुरे हालात हैं। खैर, आज कई ऐसी समस्याएं आईं, लेकिन भिंड कलेक्टर ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली बिलों में सुधार हो, हैंडपंपों का संधारण हो, पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता के हितग्राहियों को तुरंत उसकी योजना का लाभ मिले, बीपीएल राशन कार्ड तुरंत बनाए जाए,
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके संबंध में आवेदकों को भी कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। नगर पालिका मेहगांव के वार्ड नंबर 5 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में वोटिंग के दौरान भाजपा नेताओं पर फर्जी तरीके से मतदान कराने का ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने आरोप लगाया। ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष बघेल के नेतृत्व में पार्षद पद उम्मीदवार रामजीलाल उर्फ रामा वाल्मीकि एवं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव को पत्र सौंपकर शिकायत की। जिलाध्यक्ष बघेल ने कहा कि वोटिंग शुरू होते ही भाजपा के पदाधिकारियों ने पोलिंग बूथ पर जमकर बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान कराया। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत तुरंत एसडीएम मेहगांव नमनी शर्मा और एसडीओपी संजय कोछावा टीआई मेहगांव महेश शर्मा को दी, लेकिन उन्होंने भाजपाई कार्यकर्ताओं को फर्जी मतदान करने से नहीं रोका, जिसके बाद थाना मेहगांव के सामने सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से मिलकर लोकतंत्र खत्म कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ती रहेगी। पार्षद पद के उम्मीदवार रामजीलाल उर्फ रामा वाल्मीकि ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर रीपोल कराने की मांग की है और पुलिस अधीक्षक को दिए पत्र में शिकायत की है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर टीआई मेहगांव ने उन पर और उनके परिवारीजनों को डराया और धमकाया गया, जहां तक कि प्रत्याशी का अधिकृत अभिकर्ता को पोलिंग बूथ से दूर खदेड़ दिया गया। रामा ने शिकायत में यह भी बताया कि उनकी वृद्ध माताजी को गंदी गाली देते हुए अभद्र व्यवहार किया गया और धमकियां दी गईं। उन्होंने टीआई मेहगांव के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। मेहगांव में दिए गए धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व मध्य प्रदेश प्रभारी विधायक हरीश चौधरी, राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी सांसद संजना जाटव, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह यादव, भाणेर विधायक फूल सिंह बरैया, जिला प्रभारी व पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा, गोहद विधायक केशव देसाई, पूर्व प्रत्याशी मेहगांव राहुल सिंह भदौरिया, प्रदेश सचिव प्रमोद चौधरी, प्रदेश सचिव राहुल शर्मा, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लायक सिंह गुजर, केदार कौंसल, पूर्व जनपद सदस्य जगत सिंह यादव, सुंदर सिंह यादव, सुल्तान सिंह यानी कई कांग्रेस जन भी धरने पर बैठे रहे। कलेक्टर एवं एसपी को आवेदन पत्र सौंपने के समय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जयश्रीराम बघेल, महेश जाटा, पंकज त्रिपाठी, अरविंद यादव, सुनील शर्मा, संदीप बघेल, रोहित अर्गल, प्रमोद बघेल आदि भी आज उपस्थित रहे। हमने रीपोल के लिए मांग की है कलेक्टर महोदय से, हमारा रीपोल कराया जाए। जो धांधली हुई है, जो फर्जी वोट डाले गए हैं, वो वर्तमान मंत्री के लड़के ने जाकर 20-25 लोग घुसकर खड़े होकर डलवाए और 11 बजे तक 800 वोट 9 बजे तक 800 वोट डाले गए। कैसे डल जाए सर? इसलिए हमारी मांग है कि डाले जाए और टीआई और एसडीएम खड़े होके उनको घुसेड़ दिया, खड़े होके हमारे लड़के को जो चुनाव अवतरता था उसको बिलाड़ कर कम से कम 500 मीटर की दूरी पे खदेड़ दिया। 13 महीने तो माने कि 100 किलोमीटर की दायरे में रहेंगे कि नहीं, 100 किलोमीटर का दायरा 13 महीने में खड़ा कर रहे। आया तेरी घुस भर देंगे, आया इधर टीआई ने ये बोला है। टीआई की और मंत्री का दबाव, मंत्री के लड़के नहीं घुट रहा वो खड़े हैं। तो क्या नाम है मंत्री का और क्या नाम है बेटे का? राकेश शुक्ला मंत्री के शुक्ला जी, और बेटे का नाम है आलोक शुक्ला, उनका बेटा है। इन बेटा ने डलवाई जाए खुद खड़े होकर फुटेज निकाल लो, उसमें चुनाव में जो लगते हैं ईवीएम पर वो निकाले जाए, उनका अपने आप फोटो दिखाया जाएगा। एक ने 10-10 बार डाली और पर्चियाँ हमारे पास रखी हैं, उन पर निशान नहीं है। हमारे वार्ड में आप सर्वे कर सकते हैं। चुनाव को लूटा है इन लोगों ने, लूटा है बिल्कुल बुरी तरीका हमारे लोगों ने। क्या मांग करते हैं आप? मांग कर रहे हैं हम ये पुनः चुनाव कराया रीपोल। किस किस से मिले आज?
आज कलेक्टर महोदय से मिले आए, एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब से इसके बारे में मिले कि हमारी माता जी, हमारी माता घर पे हमको पकड़ने गए, ढूंढते रहे कि कहाँ है वो बंगड़ वाला। दुको ने कही कि दुको से कही कि दुको ने कही वो चुराए में होंगे, बाढ़ में घूम रहे होंगे, बहाने की माता चोरी भंगन बता जाती माँ चोट देंगे तो इनमें धक्का दो यार। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और अवैध तरीके से कई लोग पोलिंग बूथ में घुसे रहे और लगातार हम शासन प्रशासन को अवगत कराते रहे। उसके बावजूद हमारे लोग वोट डालने गए, पर्चियां हमारे पास रखी हैं, पर्चियां निकालो, लोग वोट डालने जा रहे हैं, बोल रहे हैं आपके वोट डले गए। इस तरह से धांधली चुनाव में हुई और लगातार परसों से हमारे प्रत्याशी को ढूंढने के लिए पुलिस जैसे कि बहुत बड़ा अपराधी हो और घर में जाके वहाँ पे हमारी माता जी को, वहाँ टीआई साहब जाते हैं, कहते हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसको बुलाइए, और माता जी को धक्का मारते घर में घुस के, कहाँ उसको बुलाओ, सारे को उनका घर पे तो है नहीं। तो इस तरह से कल वोटों को जो लूटा गया है, लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है, जिस तरह से संविधान को इन्होंने ताक पर रखकर लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश की है। जो देखिए पर्चियाँ, लोग वहाँ वोट डालने जा रहे, कह रहे आपके वोट तो डल चुके हैं, आपके तो पहले से ही वोट डल गए। फिर हम लोगों की जब किसी ने नहीं सुनी तो हम लोग 11 बजे से लेके महगांव थाने में हम अपने प्रत्याशी के साथ हम सब कांग्रेस जन जाके वहाँ धरने पर बैठे और लगातार रात 7:30 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। हम लोगों ने रीपोल की मांग की, कांग्रेस ने मांग की। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री हरीश चौधरी जी, हमारे सह प्रभारी सांसद श्रीमती संजना जाटव जी, विधायक मान्यवर फूल सिंह बरैया जी, केशव देसाई जी, हमारे प्रत्याशी वहाँ से पूर्व रहे राहुल भदौरिया जी, सभी अशोक सिंह यादव जी, हमारे राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ धरने पर रहे। और आज मैं पुनः श्रीमान कलेक्टर साहब से मिला और मैंने निवेदन किया कि ये आप फुटेज चेक करवाइए, वहाँ जो वोट डले हैं उनके नाखून पे चिन्ह भी नहीं लगाया गया। एक व्यक्ति 10-10 बार वोट डालने गया और हमारे लोगों के वहाँ आपने बाइट भी सुनी होंगी, वहाँ जो मतदाता हैं उन्होंने बाकायदा बताया भी, उनको वोट भी नहीं डालने दिए गए, बता दिया आप तो पहले ही वोट डल चुके। मेरी मांग है कि ये चुनाव रद्द किया जाए, रीपोल कराया जाए और हम सबको न्याय दिया जाए। ये कांग्रेस कमेटी मांग करती है। हमारे प्रत्याशी जी से आप बात कर सकते हैं किस तरह से जो हमारे इस चुनाव में जो धांधली हुई है, धांधली में आप किसकी सह मानते हैं? सीधा पूरा शासन भाजपा सरकार की पूरी सह है। एसडीएम साहब महोदय को मैं लगातार बताता रहा, वो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने बताया कि कोई वोटर वोट डाल के आ रहा है, उसके नाखून पे आप चिन्ह भी नहीं लगा रहे, बार बार घूम के वही वोट डाल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। स्थानीय मंत्री का दबाव मानते हैं? पूरा दबाव है, खुलेआम है। क्या ये भाजपा सरकार का पूरा दबाव फुल था जी। लाहौर विधानसभा में भी लाहौर जनपद पंचायत के सीओ की आज गाड़ी के आगे जनपद अध्यक्ष, प्रतिनिधि व जनपद सदस्य, जनपद सीओ व स्टाफ पर उन्होंने आज भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गए। लाहौर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने लाहौर सीओ व स्टाफ पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए। जनपद सीओ के वाहन के सामने बैठे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि व जनपद सदस्य, जनपद सीओ का भी बयान फिर सामने आया। लाहौर जनपद कार्यालय पर चल रहा है धरना प्रदर्शन, खैर बाद में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद लाहौर जनपद सीओ ने मानवेंद्र सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ लाहौर थाने में भी ज्ञापन सौंपा है। यानी लाहौर में लोग कह रहे हैं कि जनपद सीओ ने आवास जो गरीबों को, पात्रों को देने थे, अपात्रों को ही बांट दिए। बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है जनपद कार्यालय लाहौर में। तभी आज जनपद अध्यक्ष, प्रतिनिधि और जनपद सदस्य सीओ की गाड़ी के आगे बैठ गए। धरना प्रदर्शन रहा जारी। उसके बाद धरना प्रदर्शन शाम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद सीओ जनपद ने भी एक आवेदन 2:30-3 बजे लाहौर को सौंपा। यानी अध्यक्षपति मानवेंद्र सिंह मोंटी एवं अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की जा रही है। शासकीय वाहन के रास्ते को रोककर शासकीय कार में बाधा डाली जा रही है एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका है। इसलिए उन्होंने
लाहौर थाना प्रभारी को एक शिकायती आवेदन भेज दिया। वैसे भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर है, चाहे जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषदें हों। भिंड जिले का बुरा हाल। लाहौर जनपद के प्रांगण में आज अल्पकालीन जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसका उद्देश्य यहाँ पे कर्मकार और संबल में जो हो रही लेट लाली उसका निवारण करना था, जिसके संबंध में और आवास योजना के संबंध में जिनमें अपात्र लोगों को लाभ दिया गया, कई पात्र लोगों को लाभ नहीं, जिससे वंचित रखा गया, उन्हें अपात्र कर दिया गया बिना कोई उचित कारण के। उस संबंध में ये धरना प्रदर्शन था, ये अल्पकालीन प्रदर्शन रहा। इसके बाद लाहौर सीओ द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि ये इसमें जो काम होने लायक है उन कामों को 5 दिवस के अंदर इन समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। अगर 5 दिवस में इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो दोबारा से हम सब लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे और एक विशाल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आपकी गाड़ी के सामने यहाँ जाम लगाया है, आपको जाने नहीं दिया जा रहा, क्या मामला क्या है? ये संबल के प्रकरण थे 7, उसमें से मुझे बताया गया है कि इनका ईपीओ नहीं हुआ। उसमें से एक का पैसा पहुंच चुका था और 2 का ईपीओ अपन ने जारी कर चुके हैं। एक का जांच में है प्रकरण और 2 पूर्व सरपंच, इस कारण से उनका अपात्र किया गया और एक हिजराई अपात्र हैं, उसका नहीं कर पा रहे। 7 प्रकरण अपन ने पहले ही क्लियर कर चुके थे, फिर भी उनको जानकारी ये बता रहे हैं कि लेट मिली है, इस वजह से उन्होंने टाइप से किया। आपके स्टाफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा कभी वो संज्ञान में नहीं आया है और हम लोग भी स्पष्ट बताते हैं कि कोई भी इस टाइप से अगर कोई करता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे और लेन देन का कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं है। क्या मामला है? लाहौर जनपद में आवास के नाम पे यहाँ पे कई कर्मचारियों ने खुद सीओ के संरक्षण में मनमानी कर रहे हैं। पात्र लोगों को आवास नहीं मिल पाए हैं और अपात्र लोग जिनके कई पक्के मकान हैं उन लोगों को आवास दे दिए गए। उनकी शिकायत की जाती है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरी तरीके से लाहौर जनपद के कर्मचारी और अधिकारी, ज़्यादातर जो इनके प्रभारी हैं, वो लोग मनमानी में लगे हुए हैं। इस प्रकार से ही कर्मकार और संबल की मृतक सहायता के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में इन सब ने मिलके कोई भी प्रकरण को हल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्हीं प्रकरणों को हल किया जा रहा है जिनसे या तो संपर्क हो जा रहा है, आर्थिक लेन देन हो जा रहा है, और जो लोग लेन देन नहीं कर रहे हैं उनके 2-2 साल से प्रकरण 1.5 साल से जांच के नाम पर लंबित कर रखे हैं। तो हमारी मांग इस वजह से आज इसी वजह से हुई है कि सीओ साहब 2 महीने से हमसे कह रहे थे कि हम सब प्रकरण निपटा देंगे, पर आज दिनांक तक उनकी तरफ से कोई भी प्रोग्रेस हमें दिखाई नहीं दी है। और जनपद की कई अन्य समस्याएं हैं जिनमें 5वें वित्त की राशि का वितरण है, 15वें वित्त की राशि का वितरण है। हालांकि 15वें वित्त की राशि का वितरण अनुमोदन के जिला योजना समिति के अनुमोदन के उपरांत होता है, पर 5वें वित्त की राशि का वितरण सीओ साहब द्वारा नहीं किया गया है, वो भी काफी दिनों से लंबित है। इस प्रकार सभी जो जन समस्याएं हैं उनकी उपेक्षा यहाँ के स्टाफ द्वारा की जा रही है और मनमानी की जा रही है, जिसके विरुद्ध में आज हम सब लोग यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं आप दलाली नहीं चलेगी, आप दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीओ मुर्दाबाद, 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 सीओ मुर्दाबाद, 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 सीओ मुर्दाबाद, 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 सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 30 दिसंबर 2025 को कलेक्टर भिंड के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में मिशन शक्ति संकल्प के घटक जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत शासकीय एमजीएस महाविद्यालय में जेंडर संवेदनीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.ए. शर्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला संगठन प्रोफेसर अनीता बंसल, प्रोफेसर मोहित कुमार दुबे, प्रोफेसर शशिकांत सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राठौर एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता राहुल राजपूत और महाविद्यालय के स्नातक कक्षाओं की बड़ी संख्या में छात्राएं और छात्र भी उपस्थित रहे। 2013 के पहले विशाखा गाइडलाइन प्रचलित थी, जिसका उद्देश्य भी कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण था। इस अधिनियम के तहत हर
वह कार्यालय जहां पर 10 और 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं अथवा पद स्वीकृत हैं किंतु कार्यरत नहीं हैं, वहां पर महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम के तहत आंतरिक परिवार समिति गठन किए जाने का प्रावधान है। आंतरिक परिवार समिति में उन कार्यालय की वरिष्ठ महिला कर्मचारी पीठासीन अधिकारी होंगी। एक कार्यालय में से बाहर का अशासकीय सदस्य होगा, 2 अनुसदस्य होंगे जिनमें महिला होना आवश्यक है। पूरी समिति में आधे सदस्य महिला होंगे। इसी तरह से ऐसे कार्यालय जिनमें शिकायत नियुक्त अधिकारी की है अथवा जहां 10 कर्मचारी से कम लोग हैं, वहां पर शिकायत निराकरण के लिए जिला स्तर पर स्थानीय परिवार समिति गठन किए जाने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति महिला घटना के 3 माह तक लिखित में आंतरिक परिवार समिति अथवा स्थानीय परिवार समिति को शिकायत कर सकती है। इन समितियों का कार्यालय गठन होने के दिनांक से 3 वर्ष का होता है। आगे अवगत कराया गया कि हर कार्यालय प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यालय में आंतरिक परिवार समिति गठन करे। 30 दिसंबर को पैन इंडिया अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाव में हुआ पर्यावरण विधिक साक्षरता का कार्यक्रम। जिसमें KS बारिया प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेशानुसार एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के कुशल मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत बिलाव जिला भिंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी प्रदान की गई एवं कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया तथा उनमें यह विचार एवं भावना विकसित करने का प्रयास किया गया कि स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना कितना जरूरी है। जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर्यावरण से जुड़ी हर चीज़ की देखभाल करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसलिए हमें वृक्षों के काटने पर रोक लगानी चाहिए एवं समय समय पर वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपस्थित ग्रामीण जनों को निःशुल्क विधिक सहायता, नेशनल लोक अदालत, मध्यस्थता योजना आदि नालसा एवं सालसा की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर राम कुमार दुबे, सरपंच शेर सिंह यादव, सचिव श्रीमती सुमन शर्मा, सह सचिव ब्रजेंद्र कुमार आकाश भी उपस्थित रहे। भिंड न्यायालय में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। थाना नया गांव में 307-302 का मामला दर्ज हुआ था एवं 25-27 आर्म्स एक्ट का अभियुक्त था पिंटू उर्फ अमित शर्मा, पुत्र राम जीवन शर्मा, आयु थी 38 वर्ष, निवासी कोट थाना नया गांव जिला भिंड। तभी आज हमें जानकारी दी सहायक मीडिया सेल प्रभारी KP यादव ने आयोजन ने बताया कि दिनांक 3/1/2023 को शाम 7 बजे फरियादी विकास, पड़ोसी गोलू, बिच्छू, आशिक, अभिषेक, अमन गोलू के घर के सामने बैठकर ताप रहे थे कि गांव का आरोपी पिंटू, उसका भतीजा विधि विरुद्ध बालक आए। पिंटू के हाथ में उसकी लाइसेंसी 315 बोर की बंदूक थी तथा विधि विरुद्ध बालक कट्टा लिए था। दोनों ने आकर पुरानी रंजिश पर बैठे हुए उक्त लोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी तथा पिंटू ने 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से उक्त बैठे हुए लोगों पर गोली चला दी। एक गोली विकास के दाएं हाथ के कंधे में लगी और गोलू के सिर, पेट एवं बाएं पैर में तथा बिच्छू के दाहिने पैर में लगी थी। तभी माननीय द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त आरोपी पिंटू उर्फ अमित को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड एवं धारा 307 में 7 वर्ष के सश्रम कारावास 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण की पैरवी अवधेश चौधरी अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भिंड में जिसमें धांधली देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध
7 जनवरी 2026 को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को के नाम एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरटीआई विंग एवं सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश सिंह भदौरिया द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में भ्रष्टाचार तथा धांधली का आरोप लगाते हुए 5 विधानसभाओं के ग्रामीणों की समानुवत हिस्सेदारी की मांग करते हुए जन सुनवाई में आवेदन भी दिया गया। भदौरिया द्वारा अवगत कराया गया कि 26 जून 2012 से 2025 तक भिंड में कितनी भी यात्राएं संपन्न हो चुकी हैं। भिंड शहर के यात्रियों की संख्या हर यात्रा में 50% से अधिक हो रही हैं। मापी शाखा नगरपालिका भिंड कलेक्ट्रेट भिंड में पदस्थ योजना से संबंधित कर्मचारियों द्वारा एक राय होकर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का अतिक्रमण कर लिया गया है। संयुक्त कलेक्टर LK पांडे को भी आवेदन दिया गया। अवगत कराया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीक्षा भूमि और जन्मस्थली मऊ इंदौर दर्शन हेतु विगत यात्रा में भिंड शहर के यात्रियों की संख्या 71.1% थी। विगत यात्रा में भिंड से यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या 343 थी। 243 यात्रियों में से भिंड शहर के यात्रियों की संख्या 245 थी, जबकि 5 विधानसभाओं के ग्रामीण वृद्ध जनों की संख्या मात्र 55 थी। लाहौर गोद महंगा फूप शहर के 43 यात्री थे। इस बार आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपये से जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण वृद्ध जनों को इस बार की यात्रा से वंचित किया गया है। और एक और बात कि एक और नई बू आ गई है कि विकलांग 60% विकलांग, 60 वर्षीय से चंद्र, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाओ, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने जाओ, तो वहाँ के डॉक्टर विनीत गुप्ता इन वृद्ध जनों के साथ बेमनस्ता का व्यवहार करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। वृद्ध जन बड़े परेशान हैं। देख लो जिला चिकित्सालय में ही बोर्ड में किस तरह से माताएं बहनें बैठी हैं। बुरे हालात जिला चिकित्सालय के और वृद्ध जनों के। जो सरकार योजना चलाती है उसमें भी इन वृद्ध जनों को यात्रा नहीं कराई जा रही। इसलिए 7 जनवरी 2026 को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेंट किया जाएगा। यह बात कही समाजसेवी जगदीश सिंह भदौरिया ने। नव वर्ष पर सख्त पहरा रहेगा, यह मध्य प्रदेश के DGP के सख्त निर्देश। प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी। नव वर्ष 2026 के जश्न के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहेगी। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सघन गश्त, चेकिंग और सतर्क निगरानी के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। DGP के निर्देश के अनुसार संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वहीं होटल, ढाबे, क्लब, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख चौराहों पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करेगी। असामाजिक तत्वों, हुड़दंग, अवैध शराब, नशे में वाहन चलाने और शांति भंग करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में तत्परत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि नव वर्ष का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। हमारे भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने भी सख्त लहजे में निर्देश जारी किए हैं और कह दिया है, हुड़दंगियों को, शराब पीने वाले, नशा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने भी हुड़दंग किया या शराब पीकर उत्पात मचाया तो उनकी खैर नहीं होगी। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव, एडिशनल SP संजीव पाठक ने सारे थाना प्रभारियों को 31 दिसंबर को
हर जगह गश्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। भीषण हलचल परिवार भी नव युवकों से अपील करता है कि होटल ढाबों पर बिल्कुल ना जावें। कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है, जो कुछ करना है अपने घर पर कर लो। नव वर्ष वैसे हमारा यह नहीं है, हमारा तो चैत में आता है, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। उनके माता पिता अपने बच्चों को समझाएं कि होटलों पर बिल्कुल ना जावें और शराब पीकर वाहन ना चलावें। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने भी निर्देश जारी कर दिए, पुलिस का पहरा रहेगा। असवार थाना अंतर्गत खेत में पानी की बॉल डालने से रोकने पर फरियादी को मां बहन की गंदी गाली देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। असवार थाना पुलिस ने फरियादी रामकेश यादव पुत्र स्वर्गीय पंचम सिंह यादव उम्र 40 वर्ष निवासी रसूलपुरा थाना असवार की शिकायत पर आरोपी बबलू यादव निवासी रसूलपुरा थाना असवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।